उस एक सोने के बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और जैसे ही सबको ये पता चलता है कि सोने का बिस्किट रॉकी का है, सब लोग डर जाते हैं क्योंकि रॉकी की शक्ल तो बहुत ही कम लोगों ने देखी होती है, लेकिन उसके नाम का डर ही बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर वो स्टाइल में जाता है, अपनी सोने की बिस्किट लेता है, बाहर आता है, एक बहुत बड़ी सी मशीन गन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन पे फायरिंग शुरू कर देता है। ये उसका अपनी नई नई गन को लाने के बाद फील्ड टेस्ट होता है। यहाँ पर फील्ड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रमिका को फाइनली कुछ प्रूफ मिल गया होता है और इसके दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है कि तभी वहाँ पर फूलों का बुके लेकर के सामने से रॉकी उससे मिलने के लिए आता है और एक फाइल लेकर के आता है। उस फाइल में रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ होते हैं और वह सामने से बोलता है कि रमिका चाहे तो इस फाइल को रख करके उसके अगेंस्ट कोई सा भी केस बना सकती है। रमिका इस फाइल को लेने भी वाली होती है कि तभी वहां पर रमिका के दूसरे सपोर्टर्स आते हैं और ये बताते हैं कि असल में उनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को रॉकी ही फंडिंग करता है। तो मतलब कि अगर वो रॉकी के अगेंस्ट कहीं पर कोई भी खुलासा करते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि खुद रमिका की पार्टी के लोग उसके साथ में हैं और उसकी पार्टी गिर जाएगी। अब रमिका यहाँ पर सिवाय धमकी देने के और कुछ भी नहीं कर पाती है और रॉकी वहाँ से निकल जाता है, पर इसके बाद वो जा करके सभी सोने की डिलीवरी को रोक देता है। और ये बात जब खलील को पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा होता है। रॉकी के पार्टनर भी यहाँ पर रॉकी से परेशान होकर के अधीरा की हेल्प मांगते हैं और अब यहाँ पर खलील भी अधीरा के सपोर्ट में होता है। अधीरा जो कि जिंदा था, वो इतने सालों से केजीएफ में काम कर रहे अलग अलग एम्प्लॉयज़ को पकड़ करके वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है और अब इतने सालों बाद उसके पास केजीएफ का एक मैप होता है। वो बताता है कि अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, पर दोनों ही रास्तों पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि जाना मुश्किल है, तो उसे किसी माइन के अंदर से होकर के जाना पड़ेगा और उस माइन के बारे में उसे किसी और से पता करना पड़ेगा। और ये पता करने का काम वो एंड्रयू को देता है क्योंकि अगर एंड्रयू ने ऐसा नहीं किया तो अधीरा उसे मार देगा। और अब यहाँ पर वो अपनी माँ की बॉडी को वहाँ से निकलवा लेता है जहाँ पर सालों पहले उन्हें दफन किया गया था और अब वो उनकी एक अच्छी सी समाधि बनवाता है और वहाँ पर अपने नशेड़ी पिता को काम पर रख लेता है। उसके पिता जो कि जिंदा थे वो बहुत ज़्यादा नशेड़ी होते हैं और कभी भी अपनी वाइफ का और बच्चे का ख्याल नहीं रखा होता है, इसलिए अब उन्हें बची हुई पूरी उम्र उसकी माँ की समाधि की सफाई करनी होगी। अब ये सब कुछ देख करके फाइनली रीना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अधीरा को कोई एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर खुदाई करना शुरू करेगा, तो वो उन्हीं में से एक माइन में पहुंच जाएगा, माइन नंबर 3 में। ये खबर मिलते ही अधीरा वहाँ पर खुदाई शुरू कर देता है और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो जाकर के ये बात जल्दी से केजीएफ में खड़े हुए रॉकी को बताती है। अब इससे पहले कि यहाँ पर रॉकी खुश होता, पीछे से अधीरा के लोग अटैक कर देते हैं और उसमें वो रीना को शूट करके मार देते हैं। रीना की डेथ से यहाँ पर रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब गुस्से में उसके और अधीरा के बीच में एक फाइनल फाइट शुरू होती है जो कि बहुत लंबी और बहुत ही अमेजिंग होती है, जिसमें एंड में रॉकी अपना मेन हथियार हथौड़े को लेता है और उससे अधीरा की बहुत पिटाई करता है। इसके बाद वो अधीरा की गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। पर अब यहाँ पर रॉकी को पता चल गया था कि अधीरा को माइन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है, तो वो तुरंत ही अपने लोगों को इकट्ठा करता है और सीधे पहुंच जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में उस वक्त वहाँ पर बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और वहाँ पर रमिका स्पीच दे रही होती है और रमिका का यहाँ पर ये प्लान होता है कि चाहे उसे खुद को भी इस्तीफा देना पड़े, लेकिन फिर भी वो रॉकी के अगेंस्ट वारंट निकाल के रहेगी। पर तभी वहाँ पर अंदर रॉकी आता है और नारायण को उसके सामने ही शूट करके मार देता है, क्योंकि वो आखिरी आदमी नारायण ही होता है जो कि अधीरा की हेल्प कर रहा था और फ्रॉम द स्टार्टिंग पीछे से सारी चालें नारायण ही चल रहा होता है। और ये सारा प्लान उसी का होता है कि वो रॉकी को केजीएफ में भेजेंगे, गरुड़ा को मरवा देंगे, रॉकी को मरवा देंगे और केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। पर अब यहाँ पर क्योंकि उसने सबके सामने पार्लियामेंट में आकर के एक पॉलिटिशियन को मारा है, तो अब सरकार के पास रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ आ जाते हैं और अब यहाँ पर रमिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है जो कि केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके। पर अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं होता है
और नेक्स्ट सीन में हम रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप पर होता है। उस शिप पर उसने अभी तक का सारा सोना रखा होता है और ये सोना बहुत ज़्यादा होता है। रमिका को भी ये बात पता चल जाती है क्योंकि खुद रॉकी की शिप से उसे ये बात बताई जाती है। मतलब कि रॉकी को पता चल गया था कि उसका अंत आने वाला है, इसीलिए वो खुद ही अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो खुद भी मरना चाहता है, पर पानी के अंदर सारे सोने के साथ, क्योंकि सोना उसी के साथ डूब जाएगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। और होता भी ऐसा ही है। सारे फाइटर प्लेन एकदम से रॉकी के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। रॉकी और सोना दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और दोबारा कभी भी किसी को भी नहीं मिलते हैं। रमिका रॉकी के बारे में हर एविडेंस को मिटवा देती है और साथ में वो ऐसा पक्का करती है कि कहीं पर भी रॉकी का जिक्र भी ना हो और किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। इसलिए सिर्फ आनंद ही ऐसा होता है जिसे कि रॉकी के बारे में पता होता है। आनंद इस पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में इसे पब्लिश भी करता है। और मूवी के स्टार्टिंग की बात मैं बीच में मिस कर गई थी कि कहानी की शुरुआत में जो कि चैप्टर 1 में उसने बोला था कि एक शिला पे रॉकी की तस्वीर बनी है, कहानी की शुरुआत में वो तस्वीर मिल जाती है। वो बहुत बड़े से पत्थर पर बना हुआ रॉकी का स्कल्पचर होता है जो कि KGF के लोगों ने बनाया था, क्योंकि उनके लिए रॉकी उनका देवता होता है। और रॉकी ने यहाँ पर मरने के बाद भी उनके लिए KGF टाउन बसा दिया होता है, जहाँ पर बहुत सारे उनके लिए घर बने होते हैं। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।